नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल आस्क एस्ट्रो हेड। आपका हमारे चैनल आस्क एस्ट्रो हेड में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे दाम्पत्य जीवन में कलह का कारण और निवारण क्या होता है। देखिए, एस्ट्रोलॉजिकली भी एक चीज़ देखी गई है कि पहला, तीसरा और 10वां साल ये थोड़ा सा रफ होता है विवाह के मामले में, अमूमन, नॉट नेसेसरली बट यस बाय एंड लार्ज मोटा मोटी होता ही है। तो पहले साल तक तो कोई उतनी दिक्कत नहीं होती है और उसके बाद में एक साल ख़त्म होते होते थोड़े से आपस में सुगबुगाहट शुरू हो जाती है। फिर वो समय निकलता है तो उसके बाद में तीसरा साल आता है। तीसरे साल में थोड़ा सा ज़ोर से होता है और फिर जो आखिरी एक दौर आता है वो 10वें साल में आता है। 10 साल बाद, क्योंकि शादी के बाद की सारी वो जो उमंग होती है और वो जो एक प्रकार का उत्साह होता है वो थोड़ा सा उसमें कमी आना स्वाभाविक है। उम्र भी बढ़ती है और वो चीज़, नया नवेलापन भी ख़त्म होता है। थोड़ा सा ये एक बहुत कॉमन चीज़ है, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो लेकिन हम लोग अगर नहीं समझते हैं तो उस चीज़ को काफ़ी आउट ऑफ प्रोपोर्शन बढ़ा देते हैं और वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो इन चीज़ों को कैसे दूर करें, इसके ऊपर में हम आपको आज कुछ छोटी छोटी टिप्स देते हैं। अगर आप इसको आजमाएंगे तो आपका ये चीज़ ठीक हो जाएगा। देखिए, शादी के लिए और संबंध के लिए ये हमारे हिंदू शास्त्र में कृष्ण जी को सबसे ज़्यादा इफेक्टिव माना गया, क्योंकि वो प्रेम के देवता हैं। अब आप कहेंगे प्रेम का देवता तो कामदेव है। कामदेव सिर्फ काम का देवता है, प्रेम का नहीं है। प्रेम एक बड़ी वैसी चीज़ है, इसके बारे में एक आपको छोटा सा यहाँ पर हम उदाहरण दे दें कि जब कृष्ण जी द्वारिका चले गए थे तो यहाँ पर गोकुल में सब द्वारिका ये गोपिकाएं उदास हो गई, सब काम बंद हो गया, गायों ने दूध देना बंद कर दिया, गोपिकाओं ने घर में काम करना छोड़ दिया, सारा कुछ स्टैंड स्टिल हो गया था सब कुछ। तो वैसे समय में कृष्ण जी ने बलदेव जी को भेजा कि भाई दाऊ जी तुम जाओ और इनको जाकर के समझाओ, क्योंकि बलदेव जी को अपने विद्वत्ता पर, और क्योंकि वो उसके प्रणेता थे ना, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, तो वो ब्रह्म ज्ञान देने द्वारिका से यहाँ चले आए। गोपिकाओं ने सुना, गोपिकाओं तो दुख से व्याकुल थी, उनको तो इनकी बात सब इनके सिर के ऊपर से जा रही थी। तो क्या करेंगे वो, तो चूँकि बलदाऊ जी जो है उनके जेठ भी हुए, तो जेठ से पर्दा करते हैं ना, उनके सामने बात नहीं करते हैं सीधे सीधे। इसीलिए आपने देखा होगा रामायण में भी, रामचरितमानस में, जब सीता जी अशोक वाटिका में बैठी हैं और वहाँ पर रावण आता है, हाँ, कहते हैं तही अवसर रावण तह आया संग नारी बहू किए बनावा। तो उसी वक्त का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी लिखते हैं कि अब वो पराया मर्द है, तो सीता जी ने क्या किया, पर्दा के लिए उनके पास कुछ नहीं था, तो उन्होंने एक घास का तिनका तोड़ लिया। कहते हैं तृण धरी ओट कहत बैदेही अधम नीलज लाज नहीं तो ही, कि अरे भाई, उन्होंने एक उसकी आड़ ली, एक घास के तिनके की आड़ ली। इसी प्रकार से उस वक्त एक भौरा वहाँ पर उड़ता हुआ चला आया गोपिकाओं के मध्य में। तो गोपिकाओं ने उस भौरे को संबोधित करते हुए उद्धव जी को जो बातें कही, उसका वर्णन सूरदास जी ने लिखा है। तो वो भ्रमर गीत के नाम से मशहूर हुआ है। तो उन्होंने लिखा है, बिरह बिकुल बिनु ही लिखी, क्योंकि जब उद्धव जी ने उनको पूरा ब्रह्म ज्ञान पे अपना भाषण दे दिया और वो जाने लगे, अद्वैतवाद पर पूरा भाषण पिला दिया, तो गोपिकाओं को तो हाथ पल्ले कुछ नहीं पड़ा। तो जब उद्धव जी चलने को हुए तो गोपिकाओं ने उन्हें एक चिट्ठी दे दी कि भाई ये लीजिए और कृष्ण जी को दे दीजिएगा। उद्धव जी ने चिट्ठी दे दी, ले ली और वो आकर के उन्होंने कृष्ण को दिया। तो सूरदास जी उस जगह का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि बिरह बिकुल बिनु ही लिखी, बिरह बिकुल बिनु ही लिखी,
पाती दई पठाए। गोपिकाएं इतना व्याकुल थी कृष्ण के वियोग में कि उन्होंने बिना लिखी हुई चिट्ठी भेज दी। तो बिरह बिकुल बिनु ही लिखी पाती दई पठाए। अब देखिए, ये तो गोपिकाओं का हाल था, कृष्ण का हाल इनसे ज्यादा बुरा था। कृष्ण क्या करते हैं कि बिरह बिकुल बिनु ही लिखी पाती दई पठाए, आंख सुचित बिहीनियो सुने बाचत जाए। और कृष्ण जी इतने व्याकुल थे कि वो गोपिकाओं की उस बिना लिखी हुई चिट्ठी को भी वो पढ़ते चले गए। तो इसको बोलते हैं भावनाओं का संप्रेषण। तो भावनाएं कभी कभी अच्छी होती हैं। आप ऑफिस से थके मदे आए, पत्नी ने कहा कि भाई जरा शॉपिंग चलना है। आप तो खुद बाहर से आ रहे हो, पत्नी तो घर पे बैठी है। आपके लिए बाहर का उतना चार्म नहीं, जो बेचारी घर में बैठी है उसके लिए चार्म है। अरे मेरे को बैठ जाओ। तो इस तरह से वो जरा सी बात कहीं की कहीं चली जाती है। तो इस अगर कहीं पर हस्बैंड वाइफ में, पति पत्नी में कहीं पर अनबन चल रही हो, तो बृहस्पतिवार के दिन, बृहस्पतिवार क्यों? क्योंकि वह विवाह का मालिक भी है। तो बृहस्पतिवार के दिन थोड़ा सा सफ़ेद मक्खन, अनसॉल्टेड बटर, ठीक है, उसको निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, एक जग में थोड़ा सा दूध लीजिए, बाजार में मिल जाता है, वहाँ से लाइए, डेयरी से लाइए, नहीं मिलता है, घर में मिक्सी में थोड़ा 1 लीटर दूध डालिए, 2-4 बर्फ़ के क्यूब डालिए, उसको मिक्सी चला दीजिए, मक्खन अपने आप ऊपर आ जाएगा। उसको किसी प्लास्टिक के डिब्बे में रख लीजिए। 1 चम्मच मक्खन एक छोटी सी चांदी की कटोरी हो तो बेहतर है, नहीं तो जिस भी पात्र में आप उचित समझते हो आप रखिए। उसमें आधा चम्मच मिश्री का चूर डाल दीजिए और उसके बाद ये बीच वाली उंगली, इससे उसको 21 बार गोल गोल घुमा करके मिलाइए कृष्ण जी के सामने, फोटो के सामने, मूर्ति के सामने, संध्या को, शाम के समय। और उसके बाद पति हो तो पत्नी को थोड़ा खिला दे, पत्नी हो तो पति को खिला दे। अगर मान लीजिए आपको लगता है कि संबंध इतने ज़्यादा बिगड़े हैं कि आपके हाथ का वो खाएंगे ही नहीं, या दोनों में से कोई एक आदमी छुएगा नहीं, तो कोई बात नहीं, उसको आप घर के खाने में मिला सकते हैं। कोई भी परिवारीजन खाएगा, कोई नुकसान नहीं है, प्रेम घर में बढ़ेगा। आप कुछ दिन करके देखिए, ये सिर्फ हफ्ते में 1 दिन बृहस्पतिवार को करना है। अगर आप रोज कर सकें 40 दिन तक लगातार, बहुत अच्छा है। नहीं है तो हर बृहस्पतिवार को करके देखें, निश्चित रूप से फायदा होगा। अब उपाय नंबर 2, अगर पति पत्नी के आपस में थोड़ा वैमनस्य हो रहा है और उनके मध्य में आपसी रिलेशन, पति पत्नी के रिलेशन ठीक नहीं है, संबंध नहीं है, शारीरिक संबंध नहीं है, तो ऐसे चीज़ के लिए क्या करना चाहिए, 2 बांस की बांसुरी ले आए। अगर घर में बहुत ज़्यादा कला भी होती है तो ये उपाय बहुत अच्छा है। बांस की 2 बांसुरी ले आए, और बांसुरी जो बजाने वाला हिस्सा होता है, एक बांसुरी ऐसे और एक बांसुरी ऐसे, ये करके अपने बेड के ऊपर में उसको टेप से चिपका दे, इस टाइप में, ए शेप में। बहुत जल्दी आपके घर का वातावरण बदलने लगेगा, बहुत जल्दी आपके घर में चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। अगर आप एक सेट और कहीं से लाके, अगर आपके पास में ड्राइंग रूम है या कोई बैठका जैसा होता है हिंदुस्तान में, एक अगर वहाँ भी लगा दे तो ये बहुत अच्छा काम करता है। अगर आपका 2 मंजिल का मकान है तो एक नीचे एक ऊपर ऐसा लगा देने से आपको विशेष फ़ायदा मिलेगा। तो ये आप छोटे उपाय करके देखें, आपको निश्चित फ़ायदा होगा। एक तीसरा उपाय और है, अगर आप ज़्यादा हद तक संबंध बिगड़ चुके हैं लेकिन अभी भी साथ में हैं, रिलेशन टूट नहीं गए हैं, टूट गए हैं तो फिर तो वही होता कि त्रिषित बारू बिनु जो तूने त्यागा, तो मुँह करें का सुधा तड़ागा।
का वर्षा जब कृषि सुखानी, अवसर बीते पुनि पछतानी। अवसर निकल गया तो कुछ नहीं काम आता है। आदमी मर गया तो उसको अमृत के भी तालाब में डाल देंगे तो जिंदा नहीं होता है। तो संबंध को उस हालत तक मत बिगड़ने दीजिए, पहले संभाल लीजिए। विश्वास मानिए, ये छोटी चीज़ें बहुतों का बिगड़ता हुआ घर वापस बना देती हैं। तो आपको करना क्या है, एक बृहस्पतिवार के दिन में एक रोटी बनानी है। अब ये थोड़ा सा एक टिपिकल चीज़ ज़रूर है, आपको रोटी बनानी है। रोटी बना करके उसके एक साइड पे घी लगाना है, शीशे की तरह हो जाएगा। हमने अभी ग्रहण के समय में भी ये चीज़ बताई है दुर्भाग्य को हटाने के लिए। तो पति पत्नी का ये जो संबंध है ये भी दुर्भाग्य ही है, ये सौभाग्य नहीं है। तो उसमें आप लगाएंगे, लगा के एक टुकड़ा गुड़ उस पर रखेंगे। अब गुड़ क्यों रखेंगे, क्योंकि गुड़ जो है वो शुक्र को रिप्रेजेंट करता है। शुक्र हमारे सेक्स, फीलिंग्स और लग्जरी का मालिक है। तो रोटी पे घी लगाया, घी लगा के शक्ल देखी, एक टुकड़ा छोटा सा गुड़ का उसके ऊपर रखा, रोटी का गोला बनाया और घर से जाकर के किसी भी सड़क पर घूमती हुई गाय, जो स्टेरी काउज होती है ना, जो घुमंतू गाय जिनको लोग सड़क पे छोड़ देते हैं या चरने जाती हैं, उनको जाकर के दे देना है। शर्त सिर्फ इतनी है कि घर से जाते, गाय को खिला के घर वापस आते एक शब्द भी बोलना नहीं है। थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है, ये मैं मानता हूँ। आजकल गायों का मिलना भी थोड़ा सा कठिन है, घुमंतू गाय और मुश्किल है। तो अगर घुमंतू नहीं मिले तो किसी के घर की गाय हो तो खिला सकते हैं, लेकिन स्टेरी गाय का होना वो ज़्यादा लाभदायक है। बाकी जाते वक्त नहीं बोलना है, किसी को लेके जाइए, कोई हर्जा नहीं है। वो क्या करेंगे आपकी समय काल परिस्थिति पे निर्भर करेगा। तो आप देखें, ये 3 छोटे छोटे उपाय हैं और बहुत लाभकारी हैं। अंत में एक उपाय हम आपको और बताएंगे, जो ये सब नहीं कर सकते तो एक उपाय ये और है। वो होता क्या है कि गोमती चक्र पत्थर ये ऐसा होता है, ये देखिए इस तरह का, ये इसके भीतर आप देखेंगे तो ये एक चक्र बना होता है, पीछे से ये ऐसा होता है। तो ये हिंदुस्तान में मिलता है, न्यूजीलैंड में मिलता है, फिजी में भी थोड़ा बहुत कभी मिलता है। और वहाँ यहाँ पर तो न्यूजीलैंड में तो माओरी लोग इसका इतना बड़ा बड़ा वो लॉकेट बनाते हैं। इसमें कोई छेद नहीं होता, सीप की तरह से कुछ नहीं होता है। ये इसकी बड़ी आश्चर्य की चीज़ है और इनका आकार अपने आप बढ़ता रहता है, इसमें कहीं पर कोई कीड़ा होता नहीं है। तो ये गोमती चक्र पत्थर कहलाता है। इसको नाभि शंख भी बोलते हैं। अगर पति पत्नी में बहुत ज़्यादा अनबन है, बातचीत नहीं, लेकिन एक छत के नीचे हैं, एक बिस्तरे पर हैं, तो आप क्या करें कि किसी भी पुष्य नक्षत्र वाले दिन, याद रखिएगा पुष्य नक्षत्र, क्यों कि पुष्य नक्षत्र का जो मालिक है वो शनि, और शनि विवाह को तोड़ने वाला होता है। तो ये आप 11 ऐसे पत्थर लें और इसको लाल कपड़े में लपेट के पलंग के नीचे, पति अथवा पत्नी के सिरहाने के नीचे, गद्दे के नीचे इसको आप रख दें। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे चीज़ें बदलने लगेंगी, जो चीज़ बिगड़ रही थी वो बनने लगेगी। आपको गोमती चक्र के बारे में हम विशेष रूप से हम किसी अगले एपिसोड में आपको हम इसके बारे में, इसके और क्या फ़ायदे हैं, कैसे काम करता है, क्या होता है, ये हम आपको फिर बताएंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को बताइए और अगर अच्छा लगे तो फैलाइए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।